दोस्तों, टेलीस्कोप या स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी की जान है। अगर ये ना होते तो आज हमें पृथ्वी के अलावा किसी प्लेनेट, स्टार या खुद हमारी गैलेक्सी का पता ही नहीं होता। स्पेस की जो ये मजेदार और चौंका देने वाली इमेजेस आप देख रहे हैं, वो इन्हीं टेलीस्कोप्स के जरिए ही हासिल होती हैं। यूं तो वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप्स के जरिए इस असीम ब्रह्मांड के कुछ अनोखे रहस्यों का पता तो लगाया है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक हमें टेलीस्कोप के असली इन्वेंटर के बारे में नहीं पता। हालांकि सन 1608 में जर्मन आई ग्लास मेकर हैंस लिपरशी ने सबसे पहले एक मैग्नीफाइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार तो किया, पर उनके टेलीस्कोप के पेटेंट को कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से तब सबसे पहले किसी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की खोज शुरू हुई थी। इसकी मदद से सन 1609 में एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलाई ने सबसे पहले अपने टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी के बाहर की दुनिया को देखा। उनके बेस्ट टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट्स को करीब 30 गुना तक मैग्नीफाई कर सकते थे, पर उनमें कई तरह के फ्लॉस यानी खामियां थीं। धीरे धीरे आने वाले वैज्ञानिकों ने कई और तरह के टेलीस्कोप्स पर काम करना शुरू किया और यूनिवर्स को और गहराई से समझने की कोशिश की। और आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम इन टेलीस्कोप्स के जरिए न केवल कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद चीजों के बारे में जानते हैं, बल्कि आसपास मौजूद एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन तक खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे पावरफुल और हाईली सेंसिटिव टेलीस्कोप्स हैं जो पूरे आसमान की 6 मिलियन मेगापिक्सल की एक मूवी तक क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही चांद पर मौजूद किसी मक्खी की मूवमेंट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वाकई में टेलीस्कोप्स की टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट हैरान करने वाली है, और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फ्यूचर में आने वाले एडवांस टेलीस्कोप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और खूबी किसी को भी हैरान कर सकती है। दोस्तों, आमतौर पर टेलीस्कोप एक खास तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कई तरह के लेंस, मिरर्स और टेक्निकल डिवाइसेस मौजूद होते हैं जो दूर यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और स्टडी करते हैं। इस दौरान टेलीस्कोप्स ऑब्जेक्ट्स में से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग अलग वेवलेंथ्स को डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पास मेनली 5 टाइप के टेलीस्कोप्स मौजूद हैं: एक्सरे टेलीस्कोप्स, अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स और रेडियो टेलीस्कोप्स। फ्यूचर टेलीस्कोप्स की इस मजेदार यात्रा की शुरुआत करते हैं अगले साल लॉन्च होने वाले सबसे फेमस टेलीस्कोप द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस में मौजूद अभी तक का सबसे लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप का रिकॉर्ड बनाएगा। अपने 6.5 मीटर डायामीटर के प्राइमरी मिरर, नियर इंफ्रारेड कैमरा एंड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये यूनिवर्स में मौजूद बेहद दूर ऑब्जेक्ट्स की रेड शिफ्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा, जिससे बिग बैंग के बाद आने वाली शुरुआती गैलेक्सीज को देखना पॉसिबल होगा। इसके साथ ही ये स्टार्स, हमारे सोलर सिस्टम और अन्य प्लैनेटरी सिस्टम्स की फॉर्मेशन और वहां मौजूद जीवन को भी खोजेगा। मजेदार बात यह है कि ये टेलीस्कोप हमारी अर्थ को नहीं बल्कि हमारे सन को ऑर्बिट करेगा, जिसके लिए इसमें सिलिकॉन कोटेड एंड एल्यूमिनियम कोटेड कैप्टॉन की शील्ड लगाई गई है। अपनी प्रिसाइज एंगुलर रेजोल्यूशन के चलते ये 40 किलोमीटर दूर से ही एक छोटे से सिक्के को देख सकता है और पृथ्वी पर उड़ती हुई किसी मधुमक्खी की हीट को भी डिटेक्ट कर सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेलीस्कोप की तरफ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 2-3 सालों में आप हमारे यूनिवर्स की 3.2 गीगापिक्सल्स की हाई क्वालिटी सिनेमैटिक इमेज देखने वाले हैं जो अभी तक के यूनिवर्स की सबसे वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट इमेज होगी, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। मिलिए LSST यानी कि लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप से। इस टेलीस्कोप में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा मौजूद है जिसका साइज एक कार जितना है और इसका वजन है करीब 2800 किलोग्राम का। इस टेलीस्कोप में 16 मेगापिक्सल्स के 189 सिलिकॉन डिटेक्टर्स और कुछ फिल्टर्स के साथ इमेज सेंसर्स लगाए गए हैं जो अपने 3 मिरर डिजाइन के चलते नियर अल्ट्रावायलेट टू नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा। अपने यूनिक कैमरा डिजाइन के चलते ये टेलीस्कोप 40 चंद्रमाओं जितने एरिया की सबसे हाई क्वालिटी सिनेमैटिक इमेज ले सकता है। LSST हर हफ्ते या कुछ दिनों के टाइम पीरियड में पूरे नाइट स्काई को ऑब्जर्व करेगा, जिसमें ये हर रात नाइट स्काई की करीब 800 इमेजेस लेगा जो लगभग 15 टेराबाइट्स का डेटा जनरेट करेगा। अपने 10 साल के ऑपरेशन में ये 50 लाख एक्सपोजर्स के साथ 50,000 टेराबाइट्स का डेटा जनरेट करेगा, जिसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी यानी डीपेस्ट इमेज मिलेगी। अपने ऑपरेशन के दौरान ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम के छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी को मैप करेगा
डीप यूनिवर्स में हो रहे इवेंट्स जैसे कि सुपरनोवा, क्वाजार वेरिएशंस को डिटेक्ट करेगा। पर इन सब को छोड़कर वैज्ञानिक इसके जरिए यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की सबसे सटीक स्टडी करेंगे। ये टेलीस्कोप एक बार के सर्वे में इन सभी कामों को अंजाम दे सकता है। फिलहाल इस टेलीस्कोप का नाम वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी रखा गया है, जिसका साल 2022 में चिले में ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, टेलीस्कोप से हटकर चलते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरफ। मिलिए लिंक्स एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से, जो कि आने वाले भविष्य की मोस्ट पावरफुल एक्सरे ऑब्जर्वेटरी बनने वाली है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये ऑब्जर्वेटरी अपने एक्सरे टेलीस्कोप से यूनिवर्स से आने वाले एक्सरे फोटॉन्स की पोजीशन, एनर्जी, अराइवल टाइम को प्रिसाइज तरीके से डिटेक्ट करेगी। हालांकि इसका डिजाइन काफी हद तक नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जैसा ही है, पर इसकी मिरर असेंबली एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हाईली एडवांस्ड हैं, जिससे ये चंद्रा ऑब्जर्वेटरी से 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। लिंक्स ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स में मौजूद सबसे हल्के एक्सरे सोर्सेज को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। ये ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स में मौजूद स्टेलर इकोसिस्टम्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन की जानकारी तो देगी, पर सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए वैज्ञानिक यूनिवर्स में आने वाले सबसे पहले ब्लैक होल्स के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल ब्लैक होल्स को लेकर वैज्ञानिकों के पास कोई फर्म एविडेंसेस नहीं है, पर लिंक्स के जरिए वैज्ञानिक ब्लैक होल्स की पूरी टाइमलाइन स्टडी कर सकेंगे। फिलहाल दोस्तों, लिंक्स एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज कर लिया गया है, और अगर इसकी फंडिंग में कोई रुकावट ना आए तो नासा इसे साल 2036 में लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए ऐसे टेलीस्कोप की जो हमारी आंखों में आने वाली लाइट से 10 करोड़ गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सके, पृथ्वी से चंद्रमा पर मौजूद किसी 10 मीटर लंबे ऑब्जेक्ट को आपको दिखा सके, और हबल टेलीस्कोप से 16 गुना ज्यादा शार्प इमेजेस इस यूनिवर्स की ले सके। ये सब सोचने में ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर अब ऐसा पॉसिबल है। ESO यानी यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी एजेंसी फिलहाल इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाने में लगी हुई है, जो ब्रह्मांड के कई करोड़ गुना धुंधले ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से इमेज कर सकता है। ये है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आंख कहा जाता है। ये टेलीस्कोप विजिबल से इंफ्रारेड रेडिएशंस पर काम करेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स और वहां मौजूद जीवन को खोजना होगा। इसके अलावा ये कई लार्जर प्लैनेट्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम्स के एटमॉस्फेयर को भी बड़ी सटीकता से ऑब्जर्व करेगा। इसके साथ ही ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स को देखने में भी अपना योगदान देगा। इसके डिजाइन में एक 39.3 मीटर का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मौजूद है, जिसमें कुल 798 हेक्सागोनल सेगमेंट्स लगे हुए हैं, और ये फिलहाल के लार्जेस्ट टेलीस्कोप से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस टेलीस्कोप में लगे हुए 8000 मैग्नेटिकली लेविटेटेड एक्चुएटर्स और 8 लेजर गाइड स्टार यूनिट्स एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शंस को एकदम कम कर सकते हैं, जिससे एक डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें मिलेगी। फिलहाल ये टेलीस्कोप अंडर कंस्ट्रक्शन है, और साल 2025 में इसकी फर्स्ट लाइट यानी इसे पहली बार ऑपरेट किया जाएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि फ्यूचर टेलीस्कोप्स का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।